श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। दोस्तों, मैं वंदना त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं बरूथनी एकादशी व्रत की कथा लेके आई हूँ, तो आप पूरे कथा में हमारे साथ बने रहिए और कथा का आनंद लीजिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बरूथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। यह व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला और सभी पापों को नष्ट करने वाला माना जाता है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक मानधाता नाम के एक अत्यंत दानशील और तपस्वी राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार राजा मानधाता जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठकर गहरी तपस्या में लीन थे। तभी वहाँ एक जंगली भालू आया और उसने राजा के पैर को चबाना शुरू कर दिया। भालू राजा को घसीटकर जंगल के अंदर ले गया। तपस्या में लीन होने के कारण राजा को क्रोध नहीं आया और उन्होंने न ही भालू पर प्रहार किया। अपनी रक्षा के लिए राजा मानधाता ने व्याकुल होकर भगवान विष्णु को पुकारा। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहाँ पे प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर दिया। भालू के आक्रमण से राजा का पैर बहुत क्षत विक्षत हो गया था और वे बहुत दुखी थे। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे राजन, दुखी मत हो। तुम मथुरा जाओ और वहाँ जाकर मेरी बरूथनी स्वरूप की पूजा करो और बरूथनी एकादशी का व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे अंग फिर से पहले जैसे हिष्ट पुष्ट हो जाएंगे। भगवान ने आगे बताया कि राजा के साथ यह घटना उनके पिछले जन्म के अपराध के कारण हुई थी। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर विधि विधान से बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा न केवल फिर से सुंदर और हिष्ट पुष्ट हो गए, बल्कि शरीर वाले जो भी रोग थे सब दूर हो गए, बल्कि अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह व्रत 10,000 वर्ष की तपस्या के बराबर फल देता है। इस दिन दान करने से जो पुण्य मिलता है वह कन्यादान के फल से भी अधिक माना जाता है। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान मधुसूदन की पूजा की जाती है। व्रत रखने वाले को 10वीं तिथि में ही कांसे के बर्तन, मसूर की दाल और चने दाल का त्याग करना पड़ता है। उन्हें ये सामग्री त्याग कर देनी चाहिए, एक दिन पहले नहीं खानी चाहिए। एकादशी के दिन पूर्ण उपवास या फलाहार रखकर प्रभु का कीर्तन भजन करना चाहिए और द्वादशी में पारण करना चाहिए। ऐसे पूर्ण होता है एकादशी व्रत की कथा, बरूथनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आज का ये कथा आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और बोलिए विष्णु भगवान की जय ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम।